टाइम एंड डिस्टेंस में तुम्हारे पास फॉर्मूला एज यूजुअल हम लोग बोलते हैं कि फॉर्मूला तो हम लोग यूज़ करते नहीं हैं, बट कुछ चीज़ें जो हमें याद रखनी है उसको एक बार सिर्फ देख लो। एक तो ये है कि अगर मैं ऐसे बात करूं कि क्या होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, जो डिस्टेंस तुम्हारा स्पीड इनटू टाइम है, फिर स्पीड का करोगे तो डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, टाइम की बात करोगे तो ये डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है। इसके अलावा जो इसमें तुम्हारे पास जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि अगर सेम डिस्टेंस दो अलग अलग स्पीड से कवर किया जाए तो एवरेज स्पीड क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, दो तरीके से पूछ सकता है। या तो जाते समय मान लो कि 50 के स्पीड से गया, आते समय 40 के स्पीड से आया, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ऐसे केस में हमेशा देखना एवरेज स्पीड जो रहता है, सेम डिस्टेंस अगर होता है तो एवरेज स्पीड हमेशा जो नॉर्मल एवरेज होता है इससे थोड़ा तुम्हारा कम होगा। तो ये नॉर्मल एवरेज तुम्हारा 45 है, इससे थोड़ा कम होगा। थोड़ा ही कम रहता है, हम लोग उसका काम चला लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको मान के चलें कि इसी को एक हम लोग ले लेते हैं, तो अब क्या है कि 50 और 40 में कितना हो जाएगा तुम्हारा, एलसीएम ले लो। सपोज करो कि 200 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है, तो जाने में मुझे लग गया 200/50 प्लस 200/40, तो मुझे जो टाइम लगा वो लग गया 400/90। 200/50 लगेगा 4 घंटा, 200/40 लगेगा, ठीक है। फिर वो मेरा उसका एवरेज निकलेगा। तो बेसिकली तुमको उसके हिसाब से निकालना रहता है कि मेरा एक्चुअल एवरेज जो है वो कितना आएगा। तो अगर मैं इसको मान लो कि 400 को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि इसमें देखो 4 घंटा लग गया, इसमें मुझे 5 घंटा लग गया, तो 400 किलोमीटर जाने में मुझे 9 घंटे लगे। तो मेरा स्पीड, एवरेज स्पीड क्या आएगा वो देख लो। 9 चौके 36, 40, 9 चौके 36, तो 45 नॉर्मली आता। 50 प्लस 40 का आधा करोगे तो 45 आता है। 45 से कम वाला तुम्हारा आंसर होगा। मल्टीपल ऑप्शंस ऐसे होंगे नहीं, सिंगल ऑप्शन होगा जो कि कम वाला होगा, तो उसको मार के निकल जाना। एक इसके अलावा एक हम लोग यूज करते हैं स्पीड टाइम में, कि अगर मान लो कि दो बंदा जा रहा है, एक इधर से, ठीक है, एक इधर से, मिलने के बाद अगर उसका टाइम का बात करें, ठीक है, अब ये यहां से आया और ये मिलने के बाद से चला गया, और ये, तो अगर मान लो कि इसको T1 लगा हो, T2 लगा हो, तो मतलब इसका जो रेशियो होगा, ठीक है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि स्पीड का जो रेशियो होगा, क्वेश्चन आएगा तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। स्पीड का जो रेशियो होगा वो इसका रूट में आ जाएगा। तो इस तरह से होगा, तुमको बोलेगा क्या कि भाई इसको जो है जाने के बाद एक को 25 घंटे लगे और एक को 36 घंटे लगे। दो लोग जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, मिलने के बाद एक को 25 घंटा और एक को 36 घंटा, एक को 4 घंटा, एक को 9 घंटा लगा। तो तुमको यही देखना है कि 6:5 रेशियो हो जाएगा। जिसको टाइम कम लगेगा उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, और जिसको टाइम ज़्यादा लगा उसका स्पीड घट जाएगा। तो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बोला कि 6:5 इसका स्पीड का रेशियो हो जाएगा। एक इसके अलावा फिर तुम्हारे पास आता है कि हम लोगों का टाइम और स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी को, इसमें क्या होगा ना कि स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर
मान लो कि टाइम 4 और 5 लगता है, 4 और 5 के रेशियो में है टाइम, ठीक है, तो स्पीड मेरा 5 और 4 के रेशियो में होगा। इसको हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, इसलिए कुछ चीजें देख लो जो हम लोग यूज करने वाले हैं। ये हो गया। इसके बाद तुम्हारे पास और क्या है टाइम स्पीड में? मोरलेस यही है क्या? और कुछ ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर कुछ भी ऐसा आएगा तो हम लोग क्वेश्चंस जब करेंगे तो वहां पर देख लेंगे। चलो, ये एक तुम्हारा था कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले देखा था, मैंने बोला कि ये आंसर होगा मेरा। तो ये देखो, जो बेसिक वीडियो तुम लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो बेसिक वीडियो बेसिक ऑफ एरिथमेटिक है। ये मेरा बेसिक वीडियो का मैंने डाला हुआ है। मैंने बोला था तुम्हें कि डीएसएम से हम लोगों ने किया है। ये डीएसएम तुमको इसमें पूरा डिटेल में बताया हुआ है। डीएसएम का जिस टेक्निक की हम लोग बात कर रहे हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाला जब उसमें देखोगे तो उसमें क्या है कि अगर 20% घट गया है, ठीक है, तो तुम्हारा 25% बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने बोला हुआ है कि ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। तो अगर मेरा 1/5 घट गया है तो बढ़ाने के लिए मुझे 1/4 बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सॉल्व करने के लिए जाऊंगा तो वो एक अलग है। 75 किलोमीटर की प्रति घंटे की औसत गति से 160 किलोमीटर, अब तुमको वो निकालना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि तुमको ये निकालने के लिए 75/60, सॉरी, ये तो 160/75, ये तुम्हारा 160/75 इतना तुमको टाइम लगता है। अब क्या हो गया कि तुम्हारी स्पीड जो है वो घट गई और घट के 20% से स्पीड तुम्हारा घट गया। तो 20% से अगर मेरा स्पीड घट गया तो अब मेरा स्पीड क्या हो जाएगा? तो 75 का 20% 15 होता है, तो 15 अगर 75 में से घटाओगे, ठीक है, तो ये तुमको देगा 60। तो अब मेरा क्या हो गया कि जो नया वाला स्पीड है, ठीक है, वो मेरा है, मतलब नया जो मेरा टाइम लगेगा वो है 160/60। अब ये है कि अब होगा या नहीं होगा 25%। ये करने के लिए इसको अगर तुमने गलती से भी सॉल्व कर लिया, अगर यहां पहुंच भी गए और इसको पूरा सॉल्व कर लिया तो फिर मर गए, तो हम लोग ये करेंगे कि भाई इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। पहले वाला जो था 160/60 था और अब जो है 160/75 था। ये टाइम था, पहले वाला टाइम ये था T1 और T2 मेरा ये है। अब देखो 160 तो कैंसिल हो गया, 60 और 75, 60 और 75 करोगे तो प्लस 25% आएगा। यही हम लोगों ने देखते ही बोला था कि इसमें मुझे और कुछ नहीं करना, 20% घटा है तो मेरा 25% बढ़ जाएगा। इस तरह से अगर तुमको पूरा का पूरा अप्रोच सीखना है तो वीडियो के हर क्वेश्चन को देखना, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमारा अप्रोच अलग हो सकता है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस A and B is 460 किलोमीटर। अ कार departs from place A to place B at a speed of 60 kilometer at 8 a.m. Another car departs from place B to place A at speed of 40 kilometer at 9 a.m. At what time will both the cars meet each other? अब समझो कि एक 8 बजे चलता है और एक 9 बजे चलता है, तो हम लोग दोनों को एक काम करें कि 9 बजे के हिसाब से बना लें। अगर मैं दोनों को 9 बजे के हिसाब से बनाता हूं तो ये क्या है कि 8 बजे जो चलता है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर, तो ये 60 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है। तो मेरे पास जो बच गया 9 बजे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 400 किलोमीटर है। हाँ, जो एक चीज मुझे वहां पर बताना रह गया था, मैं एक बार तुम लोगों को बता दूं वहां पर, वो था तुम्हारा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मुझे बताना रह गया था। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? अगर दो गाड़ियां एक दूसरे के ऑपोजिट में आ रही हैं, क्या, तो x और y अगर स्पीड है तो इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई। अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है, इसका x है,
इसका y है, तो रिलेटिव स्पीड मेरा हो जाएगा x माइनस वाई। तो ये चीज़ जो कि हमें अभी वहाँ पर ज़रूरत पड़ गई, क्या उन्होंने कहा कि ये तुमको बता देता हूँ, ये रह गया था। और अब हम लोगों ने बोला कि भाई 9 बजे का देखते हैं कि बीच का डिस्टेंस मेरा क्या आता है। तो 9 बजे चूंकि 60 किलोमीटर चल चुका है, तो अब तुम्हारे पास 400 किलोमीटर जाना है। एक का स्पीड 40 है, एक का स्पीड 60। तो रिलेटिव स्पीड हम लोगों ने बोला था कि दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक दूसरे की तरफ जा रहा है, तो इसका स्पीड तुम्हारा ऐड हो जाएगा 40 प्लस 60 100। तो तुमको टाइम कितना लग गया? मिलने में लगेगा 4 घंटा। कितने बजे से? तो 9 बजे से। हम लोगों ने ये बोला है भाई हम लोग 9 बजे के पहले का हिसाब किताब खत्म कर दिया था। तो 9 बजे से 4 घंटा अगर लोगे तो तुमको 1 बजे ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो कि तुमको आरआरबी क्रिटिकल के प्री में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम। मैन कवर्ड 1/4 of the distance by bus with a speed of 40 km and remaining distance will be covered by the bike with a speed of 60 km. Find the total distance covered by the man and the total time taken by him is 5 hours 15 minutes. अब देखो 1/4 40 के स्पीड से, 3/4 60 के स्पीड से। अब मुझे अगर निकालना है यहाँ पर क्या, तो मुझे अब मैं देखो डिस्टेंस ऐसे फॉर्मूला से तो निकालने के लिए जाएंगे नहीं, तो हम लोग को एक पिक करना है। जब भी मैं बोलता हूँ कि तुम एक डिस्टेंस को तुम्हें जो पिक करना है तो सेंट्रल फिगर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 4 ही फिगर है, तो 220 280, हम लोग 280 को पकड़ लेते हैं। फिर देखेंगे कि क्या करना है ऊपर नीचे क्या। तो 280 को अगर हम पकड़े, मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि ये 60 का गैप है, ये 60 का गैप है, तो ये 300 मान के चलो कि ये डमी फिगर होगा। तो हम लोग 280 हम लोग पिक कर लेते हैं। 280 में तुमने 1/4 70 किलोमीटर तुम गए 40 के स्पीड से, तुमको कितना टाइम लग गया? 1 घंटा 45 मिनट। ये अगर नहीं क्लियर है तो ये सब कुछ चीजें तुमको बिल्कुल क्लियर करके चलनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने बोला कि 70 किलोमीटर बाय 40, तो ये तुम्हारा आ गया 1/3/4। 3/4 का मतलब होता है 45 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटा 45 मिनट। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में ये ध्यान रखना कि 0.2 आर का मतलब होता है 12 मिनट, क्योंकि यहां पर पॉइंट का मतलब 20 मिनट नहीं होगा। 1/3 आर का मतलब हो गया 20 मिनट। तो ये चीजें ध्यान रखना। चलो 1 घंटा 45 मिनट। दूसरा तुम्हारा जो बच रहा है वो है 210, ये तुम्हारा 60 के स्पीड से। तो इसको करोगे तो ये तुम्हारा 3.5 आर है क्या। तो 3 घंटा 30 मिनट। इसको अगर जोड़ोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5 घंटा 15 मिनट। तो ये आ गया, तो ये मेरा आंसर सही है। अगर मान लो तुमने इसको नहीं लेके कुछ और पकड़ा होता क्या, सपोज करो कि 340 तुमने पकड़ा होता, तो अगर 340 हमने पकड़ा होता तो क्या होता कि 340 का मैं 25% लेता, तो 340 का 25% लेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 85। अब 85 को तो 60 से डिवाइड करने में ही मेरा हालत खराब हो जाएगा। 125/60। तो ये तुम्हारा जो है ना, ये ऐसे ही तुमको काफी तकलीफ दे जाता। मतलब फिर निकालने के लिए जाते तो वही तकलीफ थी क्या। तो ये मेरे पास ऑप्शन शायद नहीं था। 300 किलोमीटर हो सकता था। 300 किलोमीटर अगर हम लेते तो 75 नहीं, इसमें भी प्रॉब्लम है। 40 से जाओगे तो 35 बच जाएगा। 220 लेते तो 55 आ जाता, ये भी तुम्हारे लिए तकलीफ देता। तो मे बी कि हम लोगों ने सेंट्रल फिगर पिक किया, बट इसके अलावा कोई भी अगर पिक करते तो वो फिगर हमको पहली बार में ही बोल देता कि ये आंसर नहीं हो सकता। रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन एंड बाइक टू कवर सर्टेन डिस्टेंस इज 7:5। इफ द सम ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बाइक इज 180 किलोमीटर, then what is the average speed of the bike and train to cover the same distance?
अब देखो कि क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारा 7 + 5 12 है। 12 इजकल टू तुम्हारा 180 है। तो यूनिट वैल्यू क्या आ गया? 180/12 15। ये याद होगा नहीं तो फिर बेसिक वीडियो जाके देखो, उसमें जो पेयर्स दिए हुए हैं उन पेयर्स को एक बार ढंग से देख लो। ये सब बहुत कॉमन पेयर है। 15 × 12 180, 15 आ गया। तो एक का स्पीड 15 × 7 105, दूसरे का स्पीड 15 × 5 75। अब तुम अगर इसका देखो तो इसका एवरेज अगर निकालोगे, हालांकि हम लोग इतना नहीं करते, अभी सिर्फ समझाने के हिसाब से है। हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि 12 × 15, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे एवरेज पूछना है तो 7 और 5 का एवरेज क्या होता है? 7 और 5 का एवरेज मेरा 6 होता है। 6 × 15 90 मेरा एवरेज है, क्या? और 90 से थोड़ा कम वाला आंसर होगा, जो मैंने बताया था कि जब कभी भी 40 और 50 वाले मैंने बताया था ना, 44.44 आ गया था 45 की जगह पर। तो अब क्या है कि 90 अगर है तो 90 से कम वाला मुझे चाहिए, तो 90 से कम वाला, 90 से थोड़ा कम वाला चीज 87.5 किलोमीटर, ये हम लोग मार देंगे। हम लोगों का सॉल्यूशन इतना ही होगा कि बोलेंगे भाई 7 5 12, 180/12 करेंगे तो 15 आ गया यूनिट। एवरेज मेरा 7 और 5 का 6 आता है, ठीक है। तो 15 × 6 90। अब मैं 90 के हिसाब से बोलूंगा 90 से थोड़ा कम वाला चाहिए, तो ये आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए जाओगे टाइम बेकार में बहुत जाएगा। अगर करने के लिए जाना चाहते हो तब फिर क्या होगा कि तुम्हारा स्पीड एक है 105 और एक है 75, तो तुम्हें इसके हिसाब से लेना पड़ेगा। तो 15 × 5 है, 15 × 7 है, तो इसको या तो 5 से मल्टीप्लाई कर लो या इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, बात बराबर आएगा। एलसीएम तुम्हारा आ गया 525। 525 तुम 105 के स्पीड से जाओगे तो तुमको टाइम लगा 5 घंटा। 525 तुम 75 के स्पीड से गए, तुमको टाइम लगा 7 घंटा। अब तुम्हारा क्या हो गया 1050, तुम 12 घंटे में ट्रैवल कर रहे हो। अब तुम निकालो 12 8 96, 9 0, 12 7 84, 6 0, 87.5। तो निकालने के लिए ये अगर तुम क्विकली कर सकते हो तब की बात है, अगर ये क्विकली नहीं कर पाओगे तब यहां पर तुम्हारा मामला अटकेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देके करना है। देखो अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलो। तो a bus starts from bus stop and reaches its destination in 4 hours if it travels first and second half of the distance at the speed of 40 km and 50 km. Now what is the approx distance between the bus stop and destination? अब देखो फिर से वही बात आती है, जो पहले किया था उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं। इसमें अप्रॉक्स पूछा है क्योंकि ये एग्जैक्ट तो तुम लोगों ने देखा ही था 44.44, तो वो आएगा नहीं। अब देखो कि 40 और 45 का 40 और 50 का एवरेज आता है 45, 45 × 4 180, 180 से थोड़ा कम, ये तुम्हारा आंसर आ जाए। वही क्वेश्चन है, ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है। तो हम लोगों ने यहां से एवरेज निकाल लिया, एवरेज निकाल के 40 और 50 का एवरेज 45, 45 को 4 से मल्टीप्लाई किया 180, 180 से थोड़ा कम 177.7। ये क्वेश्चन बहुत आता है तो इसलिए इस पर तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैन कवर्स द डिस्टेंस ऑन अ बाइक हैड ही मूव्ड 3 km/h faster he would have taken 40 minutes less. If he had moved 2 km slower he would have taken 40 minutes more. Find the distance covered by him. देखो इसमें क्या है कि अगर एग्जैक्ट स्पीड दिया हो तब तो हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इतना ज़्यादा इतना कम तब फिर ये थोड़ा सा टीडियस हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये मान के चल सकते हो कि जो फॉर्मूला आता है वो आता है तुम्हारा स्पीड का
स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू टाइम 1 प्लस टाइम 2 डिवाइड बाय, ठीक है, ये T2 माइनस T1, ये ठीक है, ये इस तरह से तुम्हारा फॉर्मूला आता है। बट इसमें क्या है कि स्पीड तुमको दिया हुआ हो तब ये फॉर्मूला तुम्हारा काम करेगा। ये एक फॉर्मूला और है जो मैं बोलता हूं कि याद रखो। तो तुम्हारे पास ज्यादा फॉर्मूला है नहीं, एक रूट वाला था और एक ये था, यही दो फॉर्मूला याद रखोगे, मोरलेस टाइम एंड स्पीड का काम चल जाएगा। बट चलो, इसमें अगर मैं इसके हिसाब से करता हूं तो चूंकि एक्स मान के बहुत लंबा खींचेगा, तो हम लोग एक मल्टीपल का कोशिश करते हैं कि क्या होता है, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, क्या, तो 3 दूनी ये आ जाएगा 6, और ये अगर मैं करता हूं तो 40 मिनट का मतलब हो गया 2/3, तो 2/3 और 2/3 अगर करूंगा तो ये 4/3, तो ये बेसिकली 8 आ जाएगा। इसको तो सॉरी, ये तुम्हारा स्पीड का रहता है S2 माइनस S1, तो ये तो तुम्हारा 1 ही आ जाएगा, 8/1, ठीक है। अब ये है कि तुम ये मान के चल सकते हो कि 8 का मल्टीपल तुम्हारा होना चाहिए। 8 का मल्टीपल मेरे पास 1 है, तो फिलहाल इसी से काम चलाते हैं कि ये होगा। अब इसको अगर चेक करना होगा तो अब हम लोग क्या करें, ठीक है, ये तो मान लिया कि भाई चलो 40 का है। अब हम लोग इसमें है कि 3 किलोमीटर फास्टर, 40 मिनट, स्पीड बहुत ज़्यादा होगा नहीं, 40 मिनट का डिफरेंस आ जा रहा है। तो अगर पिक कर सकते हो कि +3 और -2 करके मुझे एक ऐसा फिगर आए जो कि ऑड ना हो, ऑड इन द सेंस कि वो प्राइम वगैरह ना हो, जिससे डिविजिबिलिटी आसान हो। तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में 12 आता है, क्योंकि 12 + 3 15, 12 - 2 10। तो फिगर्स जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी तुम्हारे दिमाग में आता रहेगा। तो अगर मैं 40 के हिसाब से देखूं 12 के स्पीड से, नॉर्मल स्पीड अगर 12 का है, ठीक है, तो 40/12 में मुझे कितना टाइम लगेगा, 3 घंटा, 12 × 36, 4, तो 4/12, 1/3, 20 मिनट। अगर मैं 10 के स्पीड से चलता हूं तो 4 घंटा, 40 मिनट का फर्क पड़ गया। अगर मैं 15 के स्पीड से चलता हूं, 15 के स्पीड से चलोगे तो 15 दूनी 30 और 2/3, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 घंटा और 40 मिनट। अगेन देखो तो इसमें और इसमें देखोगे तो अगेन 40 मिनट का आ गया, इसका मतलब 40 किलोमीटर हम लोगों ने ठीक ही लिया था। तो फिगर्स तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करोगे तो उसमें तुम्हें क्विक बन जाया करेगा। फिगर्स बिठाना सीखना पड़ेगा, और वो सीखना तुमको ऐसे नहीं सिखाया जा सकता। या तो तुम सारे क्वेश्चंस देखोगे तो धीरे धीरे करके तुमको समझ में आएगा, या फिर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी तुमको फिगर्स बिठाना आएगा। और आजकल स्पेशली मेंस में फिगर बिठाने का ही है पूरा, इसलिए उसकी प्रैक्टिस जितनी जल्दी करो उतना अच्छा है। A thief has stolen a car and goes away at the speed of 50 km/h. Theft discovered after 15 minutes, and the owner sets off another car at the speed of 60 km. When will the owner overtake the thief? कितने देर में उसको पकड़ेगा? चोर ने 50 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, क्या 15 मिनट में वो कितना चला गया? रिलेटिव स्पीड की बात करें यहां पर, तो रिलेटिव स्पीड में जो तुम्हारा आता है कि 15 मिनट पहले चोर निकला, उसके 15 मिनट के बाद ये चला। चोर की स्पीड जो है वो है 50 km/h। 15 मिनट में कितना जाएगा ये जाएगा तुम्हारा 12.5 किलोमीटर। ये 12.5 किलोमीटर ऑनर को पकड़ना है। अब स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या है, ये है 60 - 50, क्योंकि ऐसे चोर जा रहा है, ऐसे ऑनर जा रहा है, इसको पकड़ेगा। 60 - 50, तो ये तुम्हारा हो गया 10 किलोमीटर। 12.5 किलोमीटर तुमको 10 के स्पीड से अगर चलोगे तो कितना टाइम लगेगा तुमको, 1.25 आवर। 1.25 आवर का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा 15 मिनट। तो मे भी कि यहां पर तुम्हारे पास है नहीं, ठीक है, 1/4 लगता, तो
इजी था इसलिए नहीं दिया होगा। जब भी नन दी जाए तो एक बार क्रॉस चेक कर लो कि तुमने ठीक किया है कि नहीं किया। स्पीड 50 किलोमीटर था इसका। थेफ्ट डिस्कवर आफ्टर 15 मिनट, तो 15 मिनट में ये 12.5 किलो 1/4 चल चुका है, तो 1/4 12.5 ही होता है। ठीक है, उसके बाद 10 किलोमीटर का रिलेटिव स्पीड आ गया। 10 किलोमीटर के स्पीड से 12.5 किलोमीटर जाने में 1.25 घंटा लगेगा। 1.25 घंटा मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो मेरा आंसर नन ऑफ दीज है। Vinay wants to travel to Delhi from Bangalore. It's 1200 kilometer. Distance 1200 kilometer है. If he opts for train, it takes 13 hours more than the flight. If the speed of the train is double, it takes 5.5 hours more than the flight. What is the speed of the flight? अब देखो 1200 किलोमीटर है, तो ऑप्शंस अगर देखें तो ऑप्शंस में ये तो 1200 को डिवाइड करेगा नहीं। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, 600 और 800। 600 से मुझे 2 घंटे लगेंगे, 800 से 1.5 घंटा लगेगा। तो हम लोग उसके हिसाब से चल लेते हैं। अगर मैं 600 पकड़ता हूं, तो 600 आपने पकड़ा तो 2 घंटे लगे, तो इधर से तुमको 13 + 2 15 घंटा लगेगा। समझ में आ रहा है कि यही होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम 15 से 1200 कट जाएगा। अगर तुमने 8 लिया होता 800, तो ये 1.5 घंटा लगता है। 1.5 + 13 14.5 घंटा। 14.5 घंटा से 1200 कटेगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं आता है। यही एक ऑप्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी सब तो उसने बना के बिठाया हुआ ही है, आंसर तो आएगा ही आएगा। A car started from A to reach B in 1 hour late at the speed of 10 km/h, less than the usual speed. If the distance between A and B is 300 km, then find the usual speed of the car. कुछ तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत समझ में आ रहा है। ये इसका कहने का मतलब ये होगा कि कार ए से बी के लिए चलती है और अपने यूजुअल स्पीड से 10 किलोमीटर कम के स्पीड से चल रही है, तो उसको जाने में 1 घंटा कम लगता है। ठीक है, अगर वो -10 किलोमीटर पर आवर चलता है यूजुअल स्पीड से, तो उसको जो टाइम लगता है, यूजुअल टाइम जो भी होगा, ठीक है, उस टाइम से उसको 1 घंटा ज्यादा लगता है। अब है कि 300 अगर किलोमीटर है तो क्या लोगे। तो अब देखो, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो सारे ही हैं, लेकिन जो कटने वाला है, कटने वाला भी सारा है। 30 से भी कटेगा, 40 से भी कटेगा, 50 से भी कटेगा, 60 से भी कटेगा। क्या अब इसमें ठीक है, हमारा आंसर सामान्य गति 60 होगा, क्योंकि 60 से 5 किलोमीटर 5 घंटा लगता और 50 से 6 घंटा लगेगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने डायरेक्ट आंसर पुट करके कर लिया। दूसरा वाला भी तुम्हारे पास है, 50 और 40 करोगे तो 50 से 6 घंटा लगेगा, 40 से 7.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा। 40 से 7.5 लगेगा, 30 से 10 लगेगा, 2.5 घंटे का। तो एक अकेला 60 और 50 ऐसा है जो कि 1 घंटे का गैप दे रहा है, तो इसीलिए मेरा आंसर 60 किलोमीटर है। विदाउट एनी स्टॉपेज, तो ये टोक हटा दो, क्या गूगल ट्रांसलेट का ये है। Without any stoppage, a person travels a certain distance at an average speed of 30 km/h, and with stoppage, he covers the same distance at an average speed of 20 km/h. How many minutes per hour does he stop? अब क्या है कि अब तुमको इसमें भी ले लो, कितना लोगे, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर डिस्टेंस मान लो। जब भी ऐसा पिक करना हो तो एलसीएम लेते हैं, तो 30 और 20 का एलसीएम ले लिए, तो 30 के हिसाब से इसको लगा 2 घंटा, और 20 के हिसाब से विदाउट स्टॉपेज 2 घंटे में पहुंचा, और विथ स्टॉपेज 3 घंटा। ओके, प्रति घंटा अब यहां पर तो तुम्हारा 30 मतलब 3 घंटे के हिसाब से अगर देखो, ठीक है,
तो 3 घंटे में पहुंच रहा है, बिना स्टॉपेज के वो 2 घंटे में पहुंचता, 1 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है ये, 3 घंटा में 1 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 1 घंटा में कितना एक्स्ट्रा ले रहा होगा? 20 मिनट। हम लोगों ने ये देख लो कि उसको एक्चुअल तो 3 घंटा लगता है रुकने के साथ, अगर वो रुकते हुए जाता है तो उसको 3 घंटा लगता है, और बिना रुके जाता है तो 2 घंटा लगता है, तो मतलब 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, तो हर 1 घंटे में उसको 20 मिनट वो रुक जा रहा है। भाई 1 घंटा चला, 20 मिनट रुक गया, फिर 1 घंटा चला, फिर 20 मिनट रुक गया, तो उस चक्कर में अच्छा नहीं, ये तो फिर होगा नहीं तुम्हारा। अच्छा वो 1 घंटा नहीं चलता होगा, बीच बीच में रुकता चलता होगा क्या, वो मान लो कि हर आधे घंटे पे या ऐसे रुकता होगा, इस वजह से आ रहा होगा। क्रॉस चेक करना हो तो किसी और में लेके हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, हम लोग बढ़ा लेते हैं, मान लो 120 हो गया, ठीक है, क्योंकि तब भी एक हम लोगों को तब फिर हो सकता है कि हम लोग आंसर निकाल ही ना पाए, एक बार चेक कर लेते हैं। 120 अगर है तो 30 के स्पीड से चले, तुमको लगा 4 घंटा, 120 20 के स्पीड से तुमको लगा 6 घंटा, ठीक है, तब तो ठीक है, 6 घंटे में जा रहे हो, ठीक है, तो हर घंटे में तुम 20-20 मिनट ही रुक रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 घंटा तुमको लग गया, तो ये ठीक है, तुम्हारा 20 मिनट लेके चलो। Bike A starts from point X and travel towards point Y at the speed of 45 km. Bike B starts from same time from point Y and travel towards point X at the speed of 32 km. तो ये बेसिकली 45 के स्पीड से चल रहा है, ये तुम्हारा 32 के स्पीड से चल रहा है, तो ये कितनी देर के बाद मिलेगा? अगर टोटल डिस्टेंस 385 किलोमीटर है, तो हम लोगों को टाइम बराबर क्या है? डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड, क्योंकि यहां पर स्पीड तो होगा नहीं, रिलेटिव स्पीड होगा, तो डिस्टेंस तुम्हारा कितना है? 385, रिलेटिव स्पीड क्या है? 45 प्लस 32 कितना हो गया? 77। 77 से इसको करोगे तो कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम्स, तो 5 घंटे के बाद ये लोग मिल लेंगे। इजी था, कुछ क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं क्या। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, तो मीरा लीव्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड आफ्टर 2.5 आवर्स, तो 2.5 घंटे में ये 150 किलोमीटर चल चुके हैं। मीरा डिक्रीजेज हर स्पीड टू 40% ऑफ ओरिजिनल स्पीड। अब 60 का अगर 40% ओरिजिनल स्पीड की बात करें तो कितना हो जाएगा? 24। तो अब ये देखो कि उसके बाद वो 24 के स्पीड से ट्रैवल करता है, तो अब इसमें से 150 माइनस करोगे और 24 का मल्टीपल आना चाहिए, आइडियली यही तरीका है। तो 290 माइनस 150 140, ये 24 का मल्टीपल नहीं है। 70 ये नहीं है। 100 ये भी मुश्किल है। 270 120 ये है। तो क्लियर है अब तो भाई 120 है। तो अब देखो कि 120 अगर 24 के स्पीड से जाता है तो इसको लगेगा 5 घंटे, और अगर वो ओरिजिनल स्पीड से पूरा का पूरा 270 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो इसको लग जाता 60 चौके 6 चौके 24 4.5 आवर्स। यही बोल रहा है x माइनस 0.5, ये तुम्हारा आ जाएगा। तो तुम्हारा 270 आंसर हो गया। A person traveled 84 km in 3 hours by bike. He then traveled in car for 6 hours and bus in 5 hours. If the ratio of speed of bus to bike is 7:4 and speed of car is 6/7 of the speed of the bus, find the total distance covered by the person in both car and bus. देखो, अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं एज पर DSM, तो देखो कि ये बोल रहा है बस का स्पीड 7 है और कार का स्पीड 6/7 है, तो मैं 6 के इसमें मान लेता हूं। ट्रैवल इन कार फॉर 6 आवर्स 6, और बस में 5, तो ये बेसिकली 71 का मल्टीपल मुझे आंसर में चाहिए, क्योंकि ये 35 के मल्टीपल में जाएगा और ये 36 के मल्टीपल में जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 71 के मल्टीपल में रहेगा। 71 का मल्टीपल अगर देखो 7 6 42, 7 6 42, 7 6 42,
749, ये ठीक है, 7 टाइम्स में ये मेरा आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर है। अब मुझे इसमें बाकी किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, कहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, हम लोगों ने सिंपल इसको ले लिया। करने के लिए जाओगे बनेगा, लेकिन फिर टाइम बहुत लग जाएगा। 84 किलोमीटर इन 3 आवर्स बाय बाइक, तो बाइक का तुम्हारा आ गया 28। फिर बोल रहा है कि बस जो है 4 सत्ते 28, तो बस का तुम्हारा आ जाएगा 49। बस का अगर 49 है तो कार का तुम्हारा आ जाएगा 7 सत्ते 49, 6 सत्ते 42। अब 42 प्लस 49, इनफैक्ट 42 प्लस 49 नहीं, 42 इंटू 6 और 49 इंटू 5। अब इसको निकालोगे तो ये तुम्हारा 497 आना चाहिए। यूनिट करोगे 9 पंचे 45, 6 दूनी 12 आ ही रहा है। बाकी भी करोगे, एक्चुअल कैलकुलेट भी करोगे तो निकल आएगा, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं थी। मैन कवर्स 120 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ x किलोमीटर, 240 with speed of 4x by 3 kilometer and 200 kilometer with the speed of 5x by 3 kilometer. The average speed for the whole journey is 40 kilometer. Then find 4x by 3 kilometer per hour. अब इसके हिसाब से देखो तो x तुम्हारा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 4x by 3 करोगे ना तो 4 तो 3 से कटेगा, x को 3 से कटना चाहिए। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, हम लोग पहले इसको मान के चल लेते हैं, ठीक है, सिंपल फिगर है, इसको पहले मान लेते हैं, फिर नहीं तो चलेंगे। इसको अगर हमने 30 लिया तो x का वैल्यू हम लोगों ने ले लिया 30, नहीं, अगर हमने x का वैल्यू 30 लिया तो 4x बाय 3 मेरा हो जाएगा 40 किलोमीटर। इनफैक्ट मैं ये मान के चलूं कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर दिया हुआ है ये दोनों, ठीक है, 30 मेरा x हो जाएगा, 40 मेरा 4x बाय 3 हो जाएगा। इसको अगर मैं करता 45 तो 15 चौके 60 होता, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये मेरा हो भी नहीं था। 4x बाय 3 मेरे पास एक ही हो सकता है, 40 किलोमीटर। चलो अब यहां पर तुम्हारा आ गया। अब यहां से तुम्हें चेक करना है, 120 किलोमीटर तुम चल रहे x के स्पीड से, तो 120 किलोमीटर जाने में तुमको टाइम कितना लगा, x तुम्हारा है 30, तो इसको लगा 4 घंटा। 240 किलोमीटर 4x बाय 3 हमने निकाला 40, तो 240 जाने में तुमको लगेगा 6 घंटा। 200 किलोमीटर 5x, तो बेसिकली 30 तो ये कट ही जाएगा, तो ये 50 के स्पीड से ये 4 घंटा। एवरेज स्पीड तुम्हारा 40 किलोमीटर है, देख लेते हैं। 2 2 4 1 560, 4 6 10 4 14, 560 बटे 14 करोगे ये 40 किलोमीटर तुम्हारा स्पीड आ जाएगा। तो जो हम लोगों ने बोला था कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ये है, तो यही तुम्हारा आंसर है, कुछ और नहीं हो सकता है। बाकी करने में तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। 5 times the speed of car A is equal to 6 times the speed of car B, and the speed of car C is 40% more than that of car B. If the time taken by car A to cover 240 km is 1 hour more than time taken by find the time taken by car B to cover a distance of 420. देखो ये ऐसे क्वेश्चन सिर्फ उसको लेंथी बनाते हैं। तुमको बोला गया है 420 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, 420 तुम्हारा 7 का मल्टीपल है, उसके हिसाब से देख लो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ये दोनों तो है ही नहीं। इसमें भी मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है, अगर ये 8.4 आवर्स लगता है तो कार बी का स्पीड हो गया मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर। अगर ये देख लेते हैं कि मेरा आता है कि नहीं आता है। 5 times the speed of car is equal to 6 times the speed of car B, तो 6 टाइम स्पीड कार बी का हो गया 300, तो ए का स्पीड आ गया मेरा 60। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि इसका जो 6 टाइम है इसके 5 टाइम्स के बराबर है, इसलिए। चलो फिर आता है कि सी का तो मतलब फिलहाल आता है क्या, अच्छा सी से ही कंपेयर किया हुआ है। स्पीड ऑफ कार सी इज 40% मोर देन दैट ऑफ कार बी, तो सी का तुम्हारा इससे 40% तो 70 किलोमीटर। अब तो समझ में आ ही गया कि यही होगा। अब देखो
कार सी को 210 किलोमीटर जाने में लगेगा 3 घंटा, क्या ए को 240 किलोमीटर जाने में लगेगा 4 घंटा। इन दोनों का डिस्टेंस तुम्हारे पास है ही 1 घंटा। तो हम लोगों ने जो आंसर पिक किया था ये बिल्कुल सही आंसर था। इस आंसर के ऊपर टिक सकते हो। ये चीजें थोड़ी सी सीखो कि कैसे हम लोग आंसर को पिक करें और उस पर कॉन्फिडेंस कैसे धीरे धीरे करके बिल्ड करते हो। राहुल ट्रेवल्स फ्रॉम हिज हाउस टू theater at 12 km per hour and reaches the theater 4 minutes late. If he travels at 18 km per hour and reaches theater 5 minutes early, then what is the distance between his house and theater? ये वाला मैंने बोला था कि अगर स्पीड दिया होगा तो तुम ऐसे कर सकते हो कि 18 इंटू 12, स्पीड 1 इंटू स्पीड 12 इंटू टाइम को ऐड करना। तो ये तुम्हारा आ गया 4 मिनट लेट और 5 मिनट पहले। तो 4/60 प्लस 5/60 डिवाइड बाय 18 माइनस 20। अब इसको करोगे तो सॉरी 18 माइनस 12 है ना, तो ये तुम्हारा आ गया 6। इसको चाहो तो तुम काट के इधर खत्म कर दो, तो 12×36 आ गया। इसको अब तुम्हारा क्या होगा 36 इंटू 4/60, 5/60, तो 9/60, 9/60 है तो अब काट लो। 6 से 10, 6 से 6, तो 6 9 54, 5.4 किलोमीटर। तो ये तुम्हारा जो है आ जाता है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका फिर ये होता है कि तुमको थोड़ा सा ये करना पड़ता है कि भाई ऐसा कौन सा है जिसमें कि हम लोग 12 और 18 से करके कर लें। तो 12 और 18 से करने में तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि ये 2 आ रहा है, तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि 12 से कितना टाइम लगता है, 18 से कितना टाइम लगता है। उन दोनों के बीच का जो गैप है वो तुम्हारा 9 मिनट आता है कि नहीं आता। वो भी एक तरीका है जिससे कि अगर हम लोगों को ये याद नहीं है तो हम लोग देख लेंगे कि कौन सा मिलता जुलता है और उस पर कर लेंगे। 12 से करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो इसमें देख लो कि कितना टाइम लगेगा तुम्हारा 0.3 आवर, ठीक है। इसको करोगे 18 से 0.2 आवर, 0.1 आवर का मतलब हो गया 6 मिनट। तुम्हारा गैप है 9 मिनट का, 5 मिनट और 4 मिनट 9 मिनट का। तो जैसे मैंने इसको चेक किया इसमें 6 आया, तो 6 का 1.59 आता है, तो 3.6 का 1.5, 5.4 हम लोग ले सकते हैं। तो बोलूंगा कि एक बार आंसर ऑप्शन चेक कर लिया करो। अगर तुमको एक ही ऑप्शन है जो कि दोनों से कट रहा हो, 18 और 12 दोनों से, तब तो बिंदास उसी पे रहो। नहीं तो चेक कर लोगे और फिर रिलेटिव वे में तुम आंसर अपना निकाल लोगे। फॉर्मूला मैं अवॉइड करना चाहता हूं, इसलिए फॉर्मूला जनरली अवॉइड ही किया करो। A truck covers a certain distance in 6 hours and the car covers the same distance in 7 hours. इसका मतलब ट्रक और कार का स्पीड जो है वो 7:6 में है। ट्रक 6 घंटे में और कार 7 घंटे में। If the difference between the speed of the truck and car is 10 किलोमीटर, डिफरेंस तुम्हारा ये। फाइंड द सम ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रक एंड द कार, तो 7 + 6 13, 13 इंटू 10 130, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। 7 - 6 का गैप 1 है, 1 = 10 है, तो 7 + 6 13 इंटू 10 130। सिंपल क्वेश्चन था। कार A starts at 8 AM from Bangalore and reaches Kanyakumari at 1:30 AM. And the time taken by car B to reach Kanyakumari from Bangalore is 3.5 hours less than that of car A. If the difference between the speed of car A and car B is 10 km, find the distance between Bangalore and Kanyakumari. पहले तो टाइम निकालो। 8 बजे सुबह चलते हो, अगले दिन 1:30 बजे सुबह पहुंचते हो, तो 12 घंटा में 8 बजेगा और 4 घंटा ऐड करोगे, 12 घंटा में 8 PM, ठीक है, प्लस 4 घंटा ऐड करोगे तो ये 12 मिडनाइट, प्लस 1.5 घंटा करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 1.5, तो ये तुम्हारा 12 4 16 1 17.5 आवर लग गया एक को, और दूसरे को 3.5 घंटा कम लगता है, तो इसको 14 घंटे लगते हैं। तो अब तुमको ये देखना है कि ऐसा फिगर
डिस्टेंस पिक करो जो इन दोनों से कट जाए। तो पहले तो 14 पकड़ो, 14 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो खत्म हो गई कहानी। एक ही है 7 से, 17.5 से कटेगा क्या? 17.5 को करोगे, 17.5 इंटू 2 करोगे 35, 4 करोगे 70, कट जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर है। अब मुझे और कुछ इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। Two cars A and B traveled with a speed of 66 km and 104 km per hour and traveling in opposite direction. ठीक है, इन हाउ मेनी आवर द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स विल बी 4250। तो इसमें कुछ नहीं, ये बोल रहा है कि भाई ये ना इधर ऐसे चल रहा है, एक चल रहा है 66 के स्पीड से, एक चल रहा है 105 के स्पीड से, 104 के स्पीड से। तो दोनों को अगर रिलेटिव स्पीड की बात करोगे तो डिस्टेंस तो अलग अलग चल रहा है। तो 66 प्लस 104 170। अब बोल रहा है कि 4250 किलोमीटर जाने में 170 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा। तो 17 तिया 51, तो 3 से ज्यादा तो लगेगा नहीं, तो यही एक आ जाएगा। ऐसे भी अगर उस टेबल को देखोगे जो मैंने बेसिक वीडियो में दिया हुआ है, तो 17 इंटू 25 ये तुम्हारा 425 होता है। क्या 17 इंटू 16 400, 17 इंटू 18 450। ये सब बहुत कॉमन फिगर है कि अगर उस वीडियो को नहीं देखा हो तो वीडियो को जाके जरूर देखो। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ कार A to B is 4:3। कार A covers 320 km in 5 hours। Time taken by car A to cover D km is equal to the time taken by car B to cover D minus 48 km। Then find the value of D। अब देखो इस पे D माइनस 48, तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अब सिर्फ ये है कि एक अगर फिगर निकाल लोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या लेना है तुमको। इसका देखो तो ये तुम्हारा 320 बाय 5 64 किलोमीटर, 64 से करोगे फिर वही है, प्रॉब्लम यही है कि 64 दूनी 128 और 64 तिया 192, तो दोनों ही आ जा रहा है। तो हम लोगों को एक बार चेक करना पड़ेगा, देख लेते हैं। अब तुम्हारा क्या है कि A का स्पीड 64 किलोमीटर है, A मेरा 64 है, तो B मेरा 16 तिया 48 है। तो टाइम टेकन बाय कार A टू कवर D किलोमीटर। अब ठीक है, क्योंकि देखो 48 से ना तुम्हारा इधर कटेगा नहीं, क्या 64 से तो ठीक था, इधर कट गया था, बट 48 से नहीं कटेगा, इसलिए ये नहीं होगा। मेरा आंसर जो होगा वो होगा 192, क्योंकि 192 जाने में 64 के हिसाब से तुमको 3 घंटे लगेंगे और 144 48 के हिसाब से जाने में तुमको 3 घंटे लगेंगे। यही तुम्हारा क्वेश्चन। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर था, एक होता तो तुम लोग मार के चले जाते, 2 था तो इसलिए हम लोगों को दूसरा फिगर निकालना पड़ गया। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखो अगर कहीं भी ये लग रहा है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन ये मान के चलो कि तुम्हारा प्री में तो है ही है, और मेंस में तो आजकल इससे तुमको अच्छा खासा DI के फॉर्म में क्वेश्चन आने लग गया है। तो वो तो खैर एडवांस वाला जब करवाऊंगा तब तुम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी तो प्री के हिसाब से है, तो इसको थोड़ा ढंग से देखो, ठीक है, सो दैट कि जो सेकंड वाला आता है, अब इसको क्या है कि क्वेश्चंस केवल करते हुए क्वेश्चंस को देख के पॉज करके और खुद से बनाने की कोशिश करो। तब तुम्हारा क्या होगा कि एक बार तुम खुद बनाओगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे, तब तुमको पिक करना तुमको आ जाएगा। चलो, ऑल द बेस्ट।